Hello, welcome back to my YouTube channel WordPress with Javed. So first of all, to Assalamu alaikum to everyone. How are you all? And welcome to back to my YouTube channel WordPress with Javed. So आज जो हमारा टॉपिक्स है वो ये है कि हम एक्सेल के अंदर रोज एंड कॉलम्स कैसे मालूम कर सकते हैं और हमें कैसे पता चलेगा कि इसकी इतनी शीट्स वगैरह हैं और इसके इतने सेल्स हैं। तो वो आज उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स वी स्टार्ट। विंडो आर, यू कैन क्लिक है विंडो आर, देन type by excel, write excel, then यहाँ से हम क्या करेंगे, इसका थोड़ा सा ये बढ़ा देंगे फ़ॉन्ट साइज, जो पीछे भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। यहाँ पे इसका थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज बढ़ा देते हैं, 18 लगाए, ठीक है। अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है, रोज एंड कॉलम्स। एक तो तरीका आपके पास यहाँ पर फार्मूला लगा के, दूसरा तरीका क्या है, जैसे आप यहाँ पे कंट्रोल के साथ ये डाउन एरो दबाओगे, आपके पास इस तरीके से ये रोज आ जाएंगी। ये रोज कितनी है हमारे पास, 10,48,576 क्या है हमारी रोज है। अगर इसी तरीके से मैं कंट्रोल एरो ब्रैकेट राइट दबाऊँ तो हमारे XFD पे ख़त्म हो रहा है। और दूसरा ये कि यहाँ पर इसकी जो क्या नाम है कॉलम्स हैं वो कितनी है हमारे पास, 10,48,576, ठीक है। 16,384 इसकी ये है। अगर हमें यहाँ पे शीट्स मालूम करनी है तो शीट्स आपकी यहाँ पर ये अवेलेबल है। यहाँ पे ये आपकी शीट्स वगैरह है, यहाँ से आप इसको क्रिएट करते जाएंगे, आपकी यहाँ पे शीट्स वगैरह बनती जाएगी। देखो ये इस तरीके से शीट्स आपकी क्रिएट होती जाएगी। देखो जितनी आप शीट्स यहाँ पे बनाना चाह रहे हो यहाँ पे आप बना सकते हो। सो अब हम यहाँ से थोड़ा सा प्रैक्टिकली वर्क कर लेते हैं। यहाँ पे जो हम रोज एंड कॉलम्स मालूम करते हैं, तो यहाँ मैं रोज लिखूंगा। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कॉलम लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं नीचे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिख दूंगा रोज, और इसके नीचे मैं लिख दूंगा यहाँ पे शीट्स, और इसके नीचे मैं लिख दूंगा सेल, ठीक है। सेल भी हमें यहाँ पे काउंट करने। सो इसी तरीके से मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूंगा, इसके साइज सबके बड़े कर लूंगा इस तरीके से, ताकि आपको क्लियर नजर आ चुके। और इसके बाद फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहाँ से बड़ा कर लेंगे। इसको मैं टाइम न्यू रोमन में रख दूंगा, ठीक है। ये मेरी फेवरेट वो है राइटिंग स्टाइल, टाइम न्यू रोमन। सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ पे क्या कर देंगे, टाइम न्यू रोमन में इसको कन्वर्ट कर देंगे। ये देखो ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी आपको दे दूंगा इसको। सबसे पहले तो इसको हम क्या कहते हैं, टाइटल बार, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारा ये क्या है, हमारा टास्क बार, जहाँ पर हम कोई भी फाइल अपनी रख सकते हैं। जैसे मैंने ये फाइल रखी हुई है सारी, ये आपके टास्क बार में आई हुई है। दूसरा आपका ये स्क्रॉल बार है, ठीक है, जिससे हम फाइल अप डाउन कर रहे होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ये जो ये है, जहाँ पर मैं आपको क्लिक कर रहा हूँ इस जगह पे, ये आपके क्या है, सेल्स वगैरह हैं। और उसको यहाँ पर अगर आप इस तरीके से देखोगे, ये आपकी कॉलम्स है, और अगर आप इस तरीके से देखोगे, ये आपकी रोज है, ठीक है। और दूसरा ये कि यहाँ पर आप शीट्स वगैरह देखना चाहते हो तो शीट्स वगैरह भी आपकी यहाँ पे काउंट होती है, ठीक है। और दूसरा ये कि ये जो ये देख रहे हो, ये आपका नेम बॉक्स है। क्या है आपका नेम बॉक्स। देखो अभी मैं HK10 में खड़ा हूँ, तो ये देखो H10 यहाँ पे आपका लिख के आ जाएगा। ये देखो ये H की कॉलम में खड़ा हूँ और H की रो पर खड़ा हूँ, और देखो ये मुझे H10 लिख के बता रहा है। ये आपका नेम बॉक्स होता है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं, ये आता है हमारा फार्मूला बार। अब जैसे मैं यहाँ पे एक फार्मूला लगाऊंगा, ये कॉलम्स मालूम करने के लिए, रोज मालूम करने के लिए, तो हमारे पास यहाँ पे एक फार्मूला बार आ जाएगा। यहाँ पे आपको पूरा एक फार्मूला शो करवाता है, ये आपका उसके लिए। और इसके बाद हमारे पास इसके 5 ग्रुप 8 ग्रुप बने हुए हैं यहाँ पे। पहले सबसे पहले क्लिपबोर्ड है, फॉन्ट है, अलाइनमेंट्स है, नंबर्स है, स्टाइल्स है, सेल्स है और एडिटिंग है। इन सबको हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप मेरी वीडियो के साथ जुड़े रहेगा ताकि आपको इसी तरीके से और भी अपडेट मिल सके। इंशाल्लाह इससे अच्छी अपडेट्स आपको मिलेंगी आपके एक्सेल के अंदर। माइक्रोसॉफ्ट ऑलमोस्ट मैंने कंप्लीट कर दिया है। अगर आपने वो चीज़ मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आपको वो सारी लिंक्स आपको अवेलेबल कर दूंगा, आप मेरे माइक्रोसॉफ्ट के हर एक लेक्चर्स को देख सकते हैं। सो अब हम यहाँ से थोड़ा सा रोज एंड कॉलम्स को मालूम करने के लिए देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कॉलम को मालूम करना है। तो कॉलम को मालूम करने के लिए सबसे पहले आप क्या लगाओगे, इक्वल्स टू। जब भी आपने कोई फार्मूला लगाना है या कुछ चीज़ भी आपने यहाँ पे शो करवानी, तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक इक्वल्स टू लगवाना पड़ेगा। जब तक आप इक्वल्स टू नहीं लगाएंगे, आपका फार्मूला नहीं लगेगा और ना ही अप्लाई होगा और ना ही वर्किंग करेगा। सो अभी हमने यहाँ पे इजिकल टू कर दिया, यहाँ पर हम कॉलम्स लिखेंगे। कॉलम्स हमारा ये नीचे आ गया, हम इसके यहाँ पे टैब का बटन दबाएंगे। टैब से क्या होता है, हमारी ब्रैकेट्स ओपन हो जाती है। ऐसे भी आप लगा सकते हो, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कॉलम्स वगैरह लिखा और यहाँ पे शिफ्ट के साथ यहाँ पे आप इसकी ब्रैकेट ओपन कर सकते हो।
तो मैंने यहाँ से क्या करना है, टैब का बटन दबा के इसको वैसे ही कर लेता हूँ। अब इसके बाद अब हमने यहाँ पे क्या करना है, एरे हमें यहाँ पे मालूम करना है। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 1, और ये मैं दूंगा यहाँ पे कोमा 1, और यहाँ पे करूँगा ब्रैकेट क्लोज और इंटर करूँगा यहाँ पे। तो मुझे इसकी कॉलम्स कितनी बता रहा है, 16,384। ये देखो, उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। ये इसकी कॉलम्स आ गई। अब इसी तरीके से मुझे इसकी रोज मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है, रोज। ये भी बहुत इजी है। यहाँ से आप क्या करोगे, रोज लिख कर यहाँ पर, ये देखो नीचे रोज लिख कर आ गए, रोज पे क्लिक करूंगा, वही टैब का बटन दबाना है। और यहाँ से जो आप इस कॉलम में खड़े हो, रो में खड़े हो, वही आपने यहाँ पे लेना है। यहाँ पे मैं एफ और उसके बाद कोमा एफ दबा दूंगा, ठीक है। ये देखो ये लाइंस आप देख रहे हो, ये वाली, ये आपके क्या नाम है, रोज को मालूम करके बताएगी कि आपकी रोज कितनी है। तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट करूंगा क्लोज, एंटर करूंगा, तो मुझे यहाँ पे किसी ने बताया 10,48,576 क्या है इसकी रोज है। ये मैंने आपको इस तरीके से भी करके दिखाया था, कंट्रोल और डाउन के साथ, और यहाँ से भी मैंने आपको फार्मूला करके भी दिखा दिया। और यहाँ पे जो शीट्स वगैरह होती हैं वो यहाँ पे 256 होती है। कितनी होती है, 256। इसको मालूम नहीं किया जाता, ये जस्ट आपको नॉलेज होगी या आपको किसी भी चीज़ में पढ़ाया जाता है तो उसके हिसाब से। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। इसमें 256 शीट्स हैं, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर लूँगा। उसके बाद आ जाता है सेल की बारी। अब सेल हम कैसे काउंट करेंगे कि आपके ये जो सेल्स वगैरह हैं, जो अंदर हम क्लिक कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये कितने हैं, ये हमें मालूम होने चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले इक्वल्स टू लगवाऊंगा और इसको यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। सबसे पहले तो मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और शिफ्ट के साथ में यहाँ पे ये स्टार वाला ले लेता हूँ, ये आपका मल्टीप्लाई कहलाता है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे दूसरे को सिलेक्ट कर लें और यहाँ पे हमारे सेल भी निकल कर आ जाएंगे इस तरीके। तो इस तरीके से आप इसको बड़ा कर सकते हो और यहाँ पर ये आपका सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। आप इसको मैं सिलेक्ट करूंगा इसी तरीके से और यहाँ पे इसको सेंटर में कर लेता हूँ इस तरीके से। अब क्या करूंगा, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा ये कलर्स वगैरह इसको दे दूंगा ताकि ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगे। हाँ, ये इस तरीके का। और यहाँ से मैं कर लेता हूँ येलो और यहाँ पे मैं इसको क्लिक करूंगा यहाँ से, और ये आपका इस तरीके से। ये था आपकी क्लास आज की, जिसमें मैंने आपको ये इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। इंशाल्लाह हम यहाँ पे इंसर्ट टैब भी पढ़ेंगे, बेरीज आउटपुट फार्मूला बार भी पढ़ेंगे, डेटा बार भी, रिव्यू भी और व्यू सेक्शन भी। ऐसा ऐसा इंशाल्लाह हम सारा कवर करेंगे। आप मेरे इसी तरीके से यूट्यूब को सब्सक्राइब करते रहे, लाइक करते रहे, ताकि मैं और भी वीडियो इस तरीके की अपडेट्स बनाता रहूँ और आपको ये देता रहूँ। अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, देन थैंक्स, ओके, देन आई विल क्रिएट न्यू वीडियोस फॉर यू, ओके। तो ने मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, इसी तरीके से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी सो मच। अल्लाह हाफिज़।